हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। तो जी यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को अपना आउटफिट चेक दे रही थी और अपना आउटफिट दिखा रही थी। खैर जी, आज था 28 रोज़ा और हम लोग जो है वो बाहर जाए थे इफ्तार करने। तो बहुत ही देर की लड़ाई झगड़े के बाद हम लोग एक नतीजे पे पहुँचे कि हम लोग जो है वो स्प्रिंग्स जाएंगे। हमेशा ये होता है, कोई कहता है देसी खाने को, कहता है क्या खाने को, कहता है क्या खाना है, फिर जिस पे इत्तेफाक होता है फिर भी एक ना एक बंदा हमारे ग्रुप में से नाराज़ रहता है। खैर जी, फिर वहाँ जाके हमने ऑर्डर किया था अल्फ्रेडो पास्ता, वो बहुत अच्छा था। बीफ बर्गर था, ये मैंने तो ट्राई नहीं किया, मेरा दिल नहीं था खाने का। जो स्टेक था वो रेयर था क्योंकि मैं नहीं खाती कच्चे बच्चे स्टेक, इसलिए मैंने नहीं खाया बीफ स्टेक। हाँ, जो चिकन स्टेक था वो मोरक्कन मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा था। लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो मैंने मोरक्कन स्टेक ही खाया था। इस बार मैंने उनको कहा था थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा, तो वो भी लाइक मुझे स्पाइसी वाला अच्छा लगा वर्जन उसका। और खैर जी, फिर यहाँ से जो है हम फ्री हो के कुछ मैंने एक दो चीज़ें भी लेनी थी वो ले ली। और यहाँ पे बाय द वे ऑफ़ लगा हुआ है सारे मेकअप पे 30% का, तो अगर आप लोगों ने भी कुछ लेना है तो आप लोग जा सकते हैं। तो खैर जी, फिर स्प्रिंग्स पे थोड़ी सी रश थी तो हमने कहा किसी अच्छी जगह जाते हैं, थोड़ी कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। और हमारे लिए आजकल न्यू फेवरेट स्पॉट हमारा ड्रॉप ही हुआ है, तो हम लोग ड्रॉप आ गए थे। यहाँ पे जो है मैंने अपनी वही फेवरेट आइस लाटे पी थी और बाकी इन सब ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पता नहीं क्या 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 पी थी। ये लोग सब कहते हैं, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई कॉफ़ी जो है ना वो लाइक मीठी कड़वी दोनों दोनों होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कॉफ़ी इज़ मेंट टू बी कड़वी। हमारे घर में साबिक भी कॉफ़ी पीता है, उसकी वजह से मुझे मीठी बनानी पड़ती है। लेकिन जब मैं पर्सनली अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ तो मैं बहुत कड़वी कॉफ़ी बनाती हूँ। मतलब मुझे यही है कि कॉफ़ी कड़वी ही होती है, मीठी कॉफ़ी क्या होती है यार। तो खैर जी, फिर यहाँ पे जो है हम तारिक रोड से होते हुए जा रहे थे, तो यहाँ पे इतना कोई ख़ास रश था नहीं उस टाइम पे। तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी कि यार ईद में 1-2 दिन ही बाकी है और रश भी नहीं है। तो खैर जी, फिर हम लोग जो है लाइक मैं जो है वो घर वापस आ गई थी और सब अपने अपने घर चले गए थे। यहाँ पे जो है रात को अंजलना अपना कुछ सामान वगैरह लाई थी क्योंकि उसके ऑर्डर्स आए हुए थे बास्केट्स बनाने के, तो वो बना रही थी। और हमने जो है वो मेहंदी वगैरह मंगवाई थी। इस बार हमने सईद गनी की मंगवाई थी। लास्ट टाइम जब मेरे कज़न की इंगेजमेंट थी तो हम लोगों ने लोकल मेहंदी इस्तेमाल की, तो उससे मेरा हाथ बहुत जला था, लाइक मुझे फ़ील हुआ था कि कुछ जलन हो रही है। तो इस बार जो है मैंने वो सईद गनी की मेहंदी मंगवा ली थी, लाइक अल्लाह खुद ही ले आई थी। तो खैर जी, फिर यहाँ पे जो है 2-4 लोगों से भी मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे सईद गनी की ही मेहंदी रिकमेंड की थी। तो खैर जी, फिर यहाँ पे हमने सोचा हम लोग जो है वो सैरी करने जाते, तो ये हमारी 29 सैरी यानी कि लास्ट सैरी जो है वो हम बाहर करने जा रहे थे। सब पहली और आखिरी सैरी बाहर करने जा रहे थे, लाइक पहली बार आखिरी सैरी बाहर करने जाए थे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया, पता नहीं मैं क्या क्या बोलूँ। तो खैर जी, फिर यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को मेन्यू शेन्यू दिखा रही थी। यहाँ का जो है ना सबसे अच्छा नारानी का हम लोगों को जो लगता है वो लगता है चाँप मसाला। और इस बार हम लोगों ने यहाँ की जो है वो मलाई बोटी भी ट्राई की थी। ज़मानों से मैं यहाँ पे आती हूँ, कोई 10-12 साल हो गए होंगे, मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ की नहीं खाई क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ का चाँप मसाला ही पसंद है। इस बार नोनी हमारे साथ आया था तो उसको जो है वो यहाँ की मलाई बोटी खानी थी, तो हम लोगों ने जो है उसके लिए ऑर्डर की थी, तो बहुत अच्छी थी। खैर जी, फिर यहाँ पे जो है हम खाने वाने से फ्री हो गए थे और हमारे पास अभी भी बहुत टाइम था, लाइक 3 बज रहे थे। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले चले गए थे तारिक रोड। मम्मा की जो है वो एक शर्ट पिक करनी थी और रात के 3:30 बजे का, 3:15 3:30 बजे का टाइम हो रहा था और इस टाइम भी बाज़ार खुला हुआ था आधे से ज़्यादा और लोग शॉपिंग कर रहे थे। मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी मेरी गुजरी अब तक, मैंने पहली बार रात को 3 साढ़े 3 बजे सहरी के टाइम पे बाज़ार देखा और वो भी लोगों से भरा हुआ। तो खैर जी, फिर यहाँ पे जो है 1 महीने से तो जी 1 महीने से जो है वो मम्मा की एक शर्ट हमने पीको करने के लिए दी हुई थी, तो वो उठानी थी, वो पिक करनी थी, वो की। जब वापस आए तो साबिक और नोनी यहाँ पे थे ही नहीं, तो हम लोग जो है फिर 10-15 मिनट उनको ढूंढने में हमें लग गए, पता नहीं कहाँ घूमने फिरने गए हुए थे। उसके बाद जी फिर हम लोग आ गए थे हैदराबाद और यहाँ पे हैव मोर के हम लोगों ने ये मिनी पैनकेक्स लूना फ्लेवर में ट्राई किए थे विद आइसक्रीम। विदाउट आइसक्रीम इनका इतना कुछ खास फ्लेवर नहीं है, लेकिन हाँ विद आइसक्रीम फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर करें। वेफलदार या वेफल बार पता नहीं क्या है, वॉफल बार, वो जो है उस टाइम बंद हो रहा था तो उन्होंने हमारा ऑर्डर नहीं लिया था, तो हम लोगों ने हैव मोर वालों से खाए थे। वरना मैंने मार्केटिंग उन्हीं की ज़्यादा देखी हुई वॉफलदार वालों की, लेकिन हैव मोर वालों के भी बहुत अच्छे थे। तो खैर जी, फिर हो गया था नेक्स्ट डे। मुझे सोते सोते ही कुछ 6:30-7 बज गए थे और फिर 10 बजे जो है मेरी मेहंदी वाली आ गई थी, तो मैंने अपनी मेहंदी शहंदी लगवा ली थी। और मुझे ये भी हो रहा था कि यार मैंने लगवा ली और अगर 30th रोज़ा हुआ तो एक दिन में तो सारा रंग उतर जाएगा। तो खैर जी, फिर यहाँ पे जो है मम्मा की मेहंदी वहंदी लग रही थी। इतने टाइम में मैं जो है वो तैयार श्यार हुई थी क्योंकि मुझे जाना था ऑफिस और मैंने एक गलती कर दी थी कि मुझे पहले चेंज करना चाहिए था, उसके बाद मुझे मेहंदी लगवानी चाहिए थी, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ। बस मैं नींद में से उठी और मैंने बोला बहन तू लगा दे मेहंदी, मैगी पता नहीं क्या बोल
बोल रही हूँ। तो खैर जी, फिर यहाँ पे जो है ये रही मेरी मेहंदी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेहंदी पसंद है या नहीं, आप लोग किस टाइप की मेहंदी लगवाना पसंद करते हैं, और आप लोगों ने अब तक मेहंदी लगवा ली है नहीं, या इस ईद पे मेहंदी नहीं लगवाने का प्लान। तो खैर जी, फिर ये जो है बेसिकली चांद रात वाला दिन कह लें, इसको 29 रोज़ा कह लें। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा जितना कुछ ख़ास मैंने किया ही नहीं था, बस ऑफिस आ गए थे और यहाँ पे फिर मैं अपनी मेहंदी शो ऑफ कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी कि जब आप मेहंदी लगवा लेते हो तो इतनी ऑब्सेशन हो जाती है कि मैं हर वक्त मेहंदी कैप्चर करती रहती हूँ। लाइक अभी भी मेरे फ़ोन में कोई 100-150 मेरी मेहंदी की तस्वीरें हैं, जिसमें से मैं 2-4-6 ही लगा लेती हूँ या पोस्ट कर लेती हूँ, इतनी भी नहीं लगाती। लाइक 6 भी नहीं मैक्स लगा पाती, और इतनी सारी जो है वो पड़ी रह जाती हैं, फिर मैं 2-4 महीने बाद डिलीट कर लेती हूँ। तो खैर जी, फिर इन लोगों ने जो है मुझे ऑफिस से पिक कर लिया था, और यहाँ पे अंजला के जो ऑर्डर्स थे उसकी कुछ बास्केट्स वगैरह लेनी थी, तो हमने वो ले ली, और बस फिर हम घर गए और घर जाके हमने इफ्तार कर ली, और इसी तरीके से हमारे जो है वो पूरा डे गुजर गया। चांद रात पे इतने कोई स्पेशल काम नहीं थे, हाँ सिर्फ मेहंदी थी तो वो हमने सुबह ही लगवा ली थी, और बाकी छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं, कपड़े इस्त्री करना, ये करना, वो करना। तो खैर जी, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट कमेंट डाउन बिलो। कोई भी गलती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप बताना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।